पूरी दुनिया में जब जब लड़ाई होती है, जब जब वॉर होता है, नेताओं के बीच में, राजाओं के बीच में, देशों के बीच में, सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो होता है कॉमन पब्लिक को। जो बेगुनाह जनता मारी जाती है, सैनिक मारे जाते हैं, उनकी फैमिलियां उजड़ जाती हैं। आजकल यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। यूक्रेन के नागरिकों के प्रति तो बहुत संवेदनाएं हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये टोटल जो लड़ाई है वर्चस्व की है, ये डोमिनेंस की है कि पूरी दुनिया पर राज कौन करेगा। इसी चक्कर में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया तो दो गुट बन गए थे। ठीक है, अब जो है एक गुट के नेता थे यूएस यानी कि नाटो वाला ग्रुप, एक था यूएसएसआर वाला, उसके नेता हैं जो है रशिया। अब एक चीज आप समझिए, 1991 में यूएसएसआर तो टूट गया, उसके देश अलग अलग हो गए, अपना इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन नाटो आज भी विस्तार कर रहा है। उस कॉन्सेप्ट के तहत नाटो को भी खत्म कर देना चाहिए था और उनके देशों को भी अलग अलग रहना चाहिए था। लेकिन नाटो का कॉन्सेप्ट क्या है भैया? नाटो के जो है करीबन 30 देशों का ग्रुप है। इनका कहना है कि भैया एक भी देश पे आपने हमला कर दिया तो ये सब मिलकर एक साथ अटैक करेंगे। ये चीज है आजकल जो ये चल रही है, रशिया और यूएस की लड़ाई है, सिर्फ ये वर्चस्व की लड़ाई है, प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा करने की लड़ाई है। कौन दुनिया पे रूल करेगा, बस इस चीज की लड़ाई है। यूक्रेन का अगर आप इतिहास समझे, यूक्रेन ने कभी भी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया किसी भी जगह। यूएनएससी में जब जब कोई प्रस्ताव आया, यूक्रेन ने हमेशा इंडिया के खिलाफ वोटिंग की है। जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी तब भी यूक्रेन ने इंडिया के खिलाफ ही गया था, और हमेशा यूक्रेन ने पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया है। पाकिस्तान की ज्यादातर जो टैंक वैंक है वो सब यूक्रेन ने ही दिए हैं। रशिया की अगर आप बात समझे तो रशिया ने हमेशा इंडिया की मदद करी है। रशिया इंडिया का मतलब आप समझ लीजिए ऑल टाइम फ्रेंड है। 1971 में भी यूएस और यूके के जब ये बांग्लादेश ये बे ऑफ बंगाल से जो शिप आ रहे थे, उसमें भी रशिया ने ही हमारी मदद की थी, बहुत बड़ी मदद थी। ठीक है, जो देश होते हैं, जो मतलब देशों का जो फैसला होता है वो हमेशा अपने इंटरेस्ट के तहत होता है भैया, साफ बात है। जब यूएस अपना जो है सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा है, रशिया देख रहा है, यूक्रेन देख रहा है, तो इंडिया क्यों ना देखे? अब देखिए, यूक्रेन का जो टोटल जो देश है वो पहले यूएसएसआर का था। ठीक है, अब यूक्रेन में भी अगर आप देखें तो जो वेस्ट यूक्रेन वाले हैं वो ज्यादातर यूरोप की साइड में है, मतलब वो यूरोप को प्रेफर करते हैं कि उनको ज्वाइन करना चाहिए। जो ईस्ट वाले लोग हैं वो ज्यादातर रशियन मूल के हैं, तो इसीलिए वहां पे जो टोटल एक यूक्रेन है वो यूनिफॉर्म भी नहीं है। ठीक है, और अगर आप देखें सीक्वेंस ऑफ इवेंट, 2014 में क्या हुआ था, टोटल यूक्रेन है, उसके साउथ में एक छोटा सा सेक्शन है क्रीमिया। क्रीमिया पे रशिया ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि रशिया का आज भी यही चीज है। रशिया के अगर आप पुतिन जी का स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो साफ बोलते हैं कि भैया हम ये इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन जो वहां के लोग हैं उन पे जो है अति कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है, उन पे लगातार जो है उनको मार रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये चीज है, यही चीज यूक्रेन की है कि वो कह रहा है कि रशिया ने ऐसा किया है। तो ये सारी चीजों में जब भी देश कोई फैसला लेते हैं तो अपने देश के नागरिकों का भी इंटरेस्ट देखते हैं। इसीलिए इंडिया ने अभी यूएनएससी में जो एक प्रस्ताव आया है रशिया के खिलाफ, तो रशिया ने तो उस पर वीटो लगा दिया, इंडिया एब्सटेन कर गया, मतलब इंडिया वोटिंग में ही प्रेजेंट नहीं हुआ। सिंपल बात यह है कि भैया हम उनके साथ क्यों मिले, हमारे इंटरेस्ट तो रशिया से भी है, हमारे इंटरेस्ट तो यूएस से भी है, क्योंकि हम नॉन अलाइंड वाला मानते हैं कि भैया हम किसी के साथ अलाइंड नहीं है। वो अलग बात है कि कई जगह पे जब हमको अपने इंटरेस्ट के लिए जाना पड़ता है या फिर किसी से कोई कोलैबोरेशन एग्रीमेंट करना पड़ता है तो हम करते हैं। लेकिन रशिया के भी कुछ पॉइंट वैलिड हैं, और यूएस के अगर आप देखें तो न्यूज बनाई जाती है, कई सारी चीजों को वो वैलिड करवा देते हैं। रशिया कह रहा है कि भैया यूक्रेन को नाटो में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यूक्रेन के पास है बहुत सारे नेचुरल गैस के भंडार। अब मेन लड़ाई उसी चीज की है। अगर मान लीजिए यूक्रेन नाटो में चला गया, जैसे अब नाटो का रूल मैंने बताया कि एक पे अटैक होगा तो सब पे अटैक, सब लोग मिलकर अटैक करेंगे, तो यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो में चला जाए, लेकिन नाटो वाले देश भी अपना ही देख रहे हैं। ठीक है, तो वो अभी तक तो एंट्री करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सारे ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सारे कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ देते हैं। डेमोक्रेसी के नाम पे इतने दिन तक यूएस ने कहां कहां क्या क्या किया, अफगानिस्तान हो गया, इराक हो गया, इन सब में क्या हालत कर दी देशों की आप जानते ही हैं। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन जिस दिन आए, उन्होंने कई सारे आरोप लगा दिए रशिया पे कि भैया इन्होंने हमारे इलेक्शन में इंटरफेरेंस किया है, प्लस ये अपने यहाँ के जो डेमोक्रेसी वाले अपोजिशन लीडर हैं उनको मारे देना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मेन दिक्कत बस यही है कि रशिया कह रहा है कि भैया नाटो में मत जाओ, यूक्रेन से कह रहा है, यूक्रेन जिद पे अड़ा हुआ है कि नहीं हम जाएंगे, जबकि यूक्रेन की जनता ही, पूरी जनता नहीं चाहती है। ठीक है, इसीलिए कुछ जो है ये जो अभी लड़ाई चल रही है इससे कुछ सीख जरूर है जनता के लिए भी और नेताओं के लिए भी कि भैया हमको हमेशा वही लीडर चुनना चाहिए जो बहुत ही स्ट्रांग हो और अपने देश के लिए सबसे पहले सोचे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और जैसे जो ये कई सारे कंट्री ने जो न्यूक्लियर वाला था सब कई सारी कंट्री में खत्म करवा दिया, तो भैया अपनी सेल्फ सफिशिएंसी अपने हाथ में, ये सिंपल बात ये है, न्यूक्लियर हमारे पास है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि इंडिया की तरफ ऐसे हाथ उठा के देख ले। चाइना भी कई बार एग्रेशन करता रहता है, लेकिन उसको पता है कि न्यूक्लियर हमारे पास भी है, पाकिस्तान को भी जो है ये पता है। इसीलिए ये चीज़ों में देशों को सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी पॉलिसी को ढालना चाहिए। अब आप ये खुद सोचिए कि जब यूक्रेन ने हमारी कभी मदद नहीं की एज अ देश, हमेशा जो है इंडिया के खिलाफ वोटिंग की है, तो इंडिया को क्यों उनका साथ देना चाहिए? हाँ, ये जरूर है कि इंडिया के जितने भी नागरिक हैं वहां पे फंसे हुए हैं उनको निकालने की जिम्मेदारी सरकार की है और वो सरकार कर भी रही है। हाँ, थोड़ा बहुत लेट लपेट जरूर हुआ है यहाँ पे,
और रशिया ने जैसे 2014 में क्रीमिया को जो है कब्जे में ले लिया था, फिर उसके बाद जो ईस्ट यूक्रेन का पार्ट है डोनेस्क और लुहांस्क करके है, इसको डोनबास रीजन भी बोलते हैं, उसको भी कर लिया था क्योंकि वहाँ पे जो ईस्टर्न यूक्रेन है वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो रशियन मूल के ही हैं और वो एक्चुअली रशिया में जाना चाहते हैं। ये है टोटल मतलब कॉन्सेप्ट क्या है भैया कि नाटो में यूक्रेन जाना चाहते हैं, यूएस उनको लाना तो चाहता है लेकिन सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। अब आप बताइए, रशिया ने जैसे यूक्रेन पे अभी अटैक किया तो यूएस को चाहिए था ना कि भैया उनकी मदद करें, लेकिन यूएस कभी भी ऐसा नहीं करता, लेकिन यूएस हमेशा ऐसा चाहता है कि बाकी सारे देश उनके कॉन्सेप्ट को माने। तो ये है कुल मिला के बात। बाकी आप क्या समझते हैं, क्या जो है इंडिया ने यूक्रेन के जो अभी निंदा प्रस्ताव लाया गया था यूएनएससी में, क्या उसमें मतलब अब्सटेन करके मतलब उसमें नहीं गए, वो वोटिंग में ही नहीं गए, तो इससे क्या इंडिया ने गलत मैसेज दिया है? और जैसे यूएस बोल रहा है कि इंडिया अपने ही प्रिंसिपल के खिलाफ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। इंडिया को भी अपना हित देखना है, हमें भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट देखने हैं। जैसे जो है रशिया ने ये किया है यूक्रेन में, जो उनका मतलब वहाँ के लोग थे वो रशिया में जाना चाहते थे, तो रशियन मूल के ही थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें इंडिया में जब जब जो है यूएन के पास हम गए हैं, हमें हमेशा जो है निराशा हाथ लगी है। अभी आप देखें जब आज़ादी के बाद एकदम से लड़ाई छिड़ गई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे और उसी चक्कर में पीओके जो कि इंडिया का पार्ट है वो हमारे हाथ से निकल गया, और उससे क्या हुआ कि वहाँ पर चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। तो ये चीज़ों में जो है ये जो हिस्टोरिकल गलती हुई है, इसको भी पहली बात तो कभी ना कभी तो इंडिया को सुधारना जरूर चाहिए। पीओके हमारा पार्ट है तो हमको ही मिलना चाहिए। और बाकी ये सब चीज़ें इसी तरह से चल रही, पूरा का पूरा जो है भैया खेला वर्चस्व का है, सबको दुनिया पे रूल करना है, बस सबको सारे प्राकृतिक संसाधन चाहिए। रशिया यूक्रेन को जाने नहीं दे रहा है कि भैया हमारे हाथ से वो न्यूक्लियर गैस वाले संसाधन चले जाएंगे, प्लस जो पाइपलाइन है वो वहाँ के थ्रू एंट्री वो लोग ब्लॉक कर सकते हैं। यूक्रेन में मान लीजिए नाटो में हो गया ज्वाइन, तो जो यूक्रेन में जितनी भी नाटो के जो टैंक और ये सब मिसाइलें हैं वो यूक्रेन में तैनात कर दी जाएंगी, वो रशिया की तरफ निशाना करेंगे। तो भैया हर देश अपने अपने इंटरेस्ट तो देखेगा ही, रशिया भी देख रहा है, यूक्रेन भी देख रहा है, यूएस भी देख रहा है, अदरवाइज वो क्यों नहीं अपने सैनिकों को भेजते? ये है टोटल लड़ाई।